Hello, good morning, students. We are in chapter number 5th, Love Across the Salt Desert. Keki and Daruwala is the writer of this story. We are reading about Najab. Najab crossed the border. He met his to-be wife, his beloved Fatima, the daughter of Kale Shah. Fatima fell in love with Najab. Now, Najab promised Fatima to meet again. He returned from her house. Ever since his return to Khawda, Najab had been straining to get away. What was there about the run that he did not know? Here we were yesterday. वह रन के बारे में सारी बात जानता था, काफी उसका अनुभव हो गया था, क्योंकि उसने करीब 4 बार अपनी 20 साल की उम्र होते होते 4 बार कच्छ के रन को पार कर लिया था। अब जमन आफ्ताब से मिल रहा है। जमन आफ्ताब को पूछ रहा है, नजब के पिता को, What does the old rogue want? He muttered, rubbing his sleepy eyes. Jaman asked about Najab's whereabouts. जमन जो स्मगलर है, गांव का मुखिया है, उसके बारे में पूछने आया वो कि कहाँ है वो, क्योंकि उससे पूछे बगैर कोई भी हलचल गांव में नहीं होती। वो गांव की हर हरकत पर ध्यान देता, क्योंकि वो स्मगलर था और वो जिसको चाहता उसी को पाकिस्तान में भेजता, बाकी कोई भी उसकी इच्छा के बिना पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश नहीं कर सकता था। द बॉय वॉज नॉट देयर। नजब वहां नहीं था। आफ्ताब को ये बात मालूम नहीं थी। सुबह सुबह जल्दी आया वहां पर जमन और उसने नजब के बारे में पूछा, तो आफ्ताब को नहीं मालूम। तो आफ्ताब ने उत्तर दिया, द बॉय हैज बीन सल्किंग ऑफ लेट। लड़का कहीं बाहर से आया था, देर तक नाराज रहा था, लेकिन वह आसपास ही होगा। द बॉय वॉज सल्किंग ऑफ लेट। नाराज था उससे, पिता से, लेकिन वो आसपास ही होगा। शुड बी अराउंड, आसपास होगा। एनीवे, व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ यूअर्स? तुम्हें उससे क्या काम है? द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन। आफ्ताब ने अपना गुस्सा छुपाया नहीं, चिड़चिड़ाहट नहीं छुपाई। क्या काम है तुम्हें उससे? क्यों आया तुम यहाँ? जमन बोलता है, हु आर यू ट्राइंग टू फूल? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो आफ्ताब मियाँ? आज द स्मगलर। I told you, Jaman is a smuggler. Don't you know that Allah Rakha is also missing? क्या तुझे नहीं मालूम कि अल्लाह रखा भी यहाँ नहीं है? जमन उसके घर पर निगाह रख रहा है। आफ्ताब को नहीं मालूम कि वो कहाँ है लड़का, और जमन को मालूम है कि वो लड़का वहां नहीं है। और तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह रखा इज आल्सो मिसिंग? अल्लाह रखा भी गायब है। मिसिंग मीन्स गायब। हु इज अल्लाह रखा? द कैमल। In these border villages, the pattern of life was such। ये जो बॉर्डर के गांव थे, वहां इस प्रकार का जीवन का तरीका था, that if a man was absent along with his camel, अगर कोई आदमी गांव में नहीं मिला और उसके साथ उसका ऊँट भी गायब है, तो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा मान लिया जाता था, that he had made a foray
across the desert, कि वो पाकिस्तान में सीमा पार चला गया है। फोर across the desert, डेजर्ट को पार कर गया है, छुप कर चला गया है वहां पर, ऐसा माना जाता था। आफ्ताब went into the mud enclosure where his camel was kept. आफ्ताब पीछे गया मिट्टी के बने हुए बाउंड्री जहां पर कैमल को बांधा जाता था, वहां गया एंड फाउंड इट एम्प्टी, वो बड़ा खाली था। हिज हार्ट सैंक, उसका दिल डूब गया चिंता से। ही रैन इनटू द हाउस टू सी इफ द बंडल्स ऑफ तेंदू लीफ he had bought had been taken by the boy. क्या अगर लड़का गया तो क्या वो तेंदू के पत्ते भी ले गया साथ में? तेंदू पत्ते की स्मगलिंग होती थी उस इलाके से। एक अपनों ने इसका केस पढ़ा है। तेंदू पत्ते 500 रुपए में बंडल खरीदते और 1200 रुपए में वहां जाके बेच देते बॉर्डर के पार। तो अंदर देखने गया कि तेंदू पत्ते जो खरीदे थे क्या वो बच्चा ले गया है या नहीं ले गया है बेचने के लिए। नहीं ले गया। ओ द फूल, अपने बेटे को कह रहा है वो, द फूल, द सन ऑफ ए फूल, खुद को भी फूल कह रहा है, मेरा बेटा भी फूल, मैं भी फूल हूं। एक्सक्लेम्ड आफ्ताब, क्योंकि वो गया है पाकिस्तान तो फिर तेंदू पत्ते क्यों नहीं ले गया। ऑलमोस्ट चेकिंग विद फ्यूरी, एंगर में, क्रोध में, फ्यूरी क्रोध। ही हैज फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विद हिम, जब वो गया है पाकिस्तान तो वो पत्ते साथ क्यों नहीं ले गया। कम से कम अपने पत्ते बेच के आता, तेंदू पत्ते तो व्यापार करके आता। जमन वहीं खड़ा हुआ है, जमन के सामने आफ्ताब सारी बात बोल रहा है। वो तेंदू पत्ते भी देख के आया अंदर और वो अल्लाह रखा को भी देख के आया, बट बोथ अल्लाह रखा वॉज नॉट देयर एंड तेंदू पत्ता लीफ वॉज देयर बिकॉज नजब हैड नॉट टेकन द तेंदू पत्ता विद हिम। Then again someone asked him, who are you trying to fool with all this drama? Called out Zaman, who was still standing at the door. Because Zaman जो था ना स्मगलर था, दादागिरी थी उसकी वहां की। He was the head of the village and nobody was ever given permission to go to Pakistan without his consent, without his permission, without his support. This was his say power and dominion. So called out Zaman, who was still standing at the door. The son of yours is not as innocent as the world believes. तुम सोचते हो तुम्हारा बेटा बहुत इनोसेंट है, भोला भाला है, मासूम है, ऐसा नहीं है। ही इज ए पिग, वो एक सुअर है, एंड द सन ऑफ ए पिग, और सुअर का बच्चा है। इट मीन्स आफ्ताब इज आल्सो सुअर, उसके बाप को भी सुअर कह रहा है वो। देयर वॉज नो लिमिट टू द शैग्रीन, शैग्रीन पीड़ा, दर्द, CHGRIN, शैग्रीन, न्यू वर्ड फॉर यू। इसके अंदर काफी कुछ वर्ड्स तुम्हारे लिए नए आएंगे, काफी नई वोकैबुलरी इसकी काफी डिफरेंट है, जो रूटीन के वर्ड्स से अलावा है। सो इट्स ए गुड वोकैबुलरी, यू विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। शैग्रीन, संताप या पीड़ा, खींच गया वो, उसकी लिमिट नहीं थी खींचने की, क्योंकि वो निर्दोष था। आफ्ताब वाज नॉट गिल्टी, जमन वाज forcing him. And why? What was the reason? Because Jaman was the chief, the man who kept the rangers across happy. I told you, जमन की बिना परमिशन के उस गांव से पाकिस्तान में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसके संबंध रेंजर्स से थे। यू नो रेंजर्स आर पाकिस्तानी ट्रूप्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स।
तो ये स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग में गद्दारी होती है देश के साथ। दूसरे देश के, दुश्मन देश के जो रेंजर्स हैं, दूसरे दुश्मन देश के जो सैनिक हैं, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना और अपने लोगों को पार करा देना सीमा से, और उधर से सीमा पार करा देना, ये अपराधियों की जो है लाइफ होती है, उनका जीवन होता है। सो Zaman was the chief of the village, the man who kept the rangers across happy. Anyone crossing the run, अगर कोई रन क्रॉस करना चाहता है, कच्छ का रन, without his support was running the gauntlet with the law. अगर कोई उसकी मदद के बिना पार कर रहा है ना, तो वो कानून के हाथों को चुनौती देने के बराबर था, क्योंकि वो कानून का ठेकेदार था, उसका कानून लागू होता था वहां पे। सो उसका गंटलेट हो जाता है, लॉ का गंटलेट, रनिंग द गंटलेट विद द लॉ, GAUNTLET, गंटलेट, कानून को चुनौती देना, चुनौती, चैलेंजिंग करना। न्यू वर्ड फॉर यू अगेन, गंटलेट, चैलेंज। And here this fledgling had blundered, यहाँ पर ये चिड़िया का बच्चा बहुत बड़े बड़े लोग भी उससे नहीं बच सकते, तो ये जो जरा सा चिड़िया का बच्चा है, कौन, क्या नाम है इस लड़के का, आफ्ताब का बेटा, द हीरो ऑफ द स्टोरी, नजब। इसको क्या कह रहा है नजब को, फ्लैजलिंग, FLEDGLING, फ्लैजलिंग, चिड़िया का बच्चा, छोटा सा बच्चा चिड़िया का, उसके सामने बड़े बड़े लोग नहीं निकल सकते। ये चिड़िया के बच्चे ने क्या किया, गलती करी, हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज ए वर्ड टू हिम, उससे परमिशन भी नहीं ली, और ए सलाम, और न उसको सलाम किया और निकल गया। एज मच एज ए वर्ड टू हिम, न तो उससे आज्ञा ली, न सलाम किया, और ए 100 रुपी नोट, और न उसके हाथों में 100 रुपए का नोट दिया। ठीक है, इतनी उसकी दादागिरी थी। अब खुद ही वापस क्या कह रहा है, लड़का चलो गया तो गया है, कोई बात नहीं, मेरी परमिशन के बिना गया है, लेकिन अल्लाह उसको सेफली वापस ले आए। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, अल्लाह उसको सुरक्षित वापस ले आए, परिस्थितियों से बाहर निकाल दे उसको, या वापस इंडिया में ले आए, सेफली आउट ले आए। सेड द ओल्ड रोग पायसली, था तो बड़ा दुष्ट हो, लेकिन बड़ी पवित्रता से कहा उसने, जैसे कि वास्तव में सच्चे मन से कह रहा हो। एक्चुअली क्या रहा है कि भगवान उसको ले आए, मतलब कि मुश्किल है उसका आना, अल्लाह उसकी खैर करे, इसका मतलब उसकी खैर नहीं है। ही मीन्स जस्ट द ऑपोजिट। उसका रियल मीन ये नहीं कि उसको सेफली गॉड लेके आ जाए, ही मीन्स जस्ट द ऑपोजिट। उसका मतलब तो वास्तव में ऑपोजिट है, यानी खुदा उसकी खैर करे, साले उसको देखूंगा मैं, यूं मतलब है, भगवान उसको बचाए। थॉट आफ्ताब, आफ्ताब ने सोचा कि वो जो घेरा है ना जमन, वो उल्टा है। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न्ड इनटू कैरियन, नथिंग वुड प्लीज हिम, उस बदमाश को कोई भी चीज खुश नहीं कर पाएगी, किसके अलावा, मोर देन द टू सी नजब टर्न्ड इनटू कैरियन, कि नजब को एक सड़े हुए मांस में बदल दे। नजब जीते जागते लड़के को क्या कर दे, वो टर्न इनटू कैरियन, सड़ा हुआ मांस, मतलब उसको बर्बाद कर दे पूरा, उसके उसके अलावा वो खुश नहीं होगा, इतना वो दुष्ट व्यक्ति है।
Nothing would please him more than to see Najab turned into carrion. और वो कैरियन भी किस हालत में? विद वल्चर्स होवरिंग अराउंड, उस मांस के ऊपर वल्चर्स चक्कर लगा रहे हैं, गिद्ध चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी हालत कर देगा उसकी वो, बेचारा वो भी डरता। आफ्ताब क्या कहा उसने? डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू। जमन चिंता मत करो, अल्लाह उसको सुरक्षित ले आएगा, भगवान उसकी रक्षा करेगा। ही सेड टेस्टिली फोर्सफुली, जोर देके कहा उसने, अल्लाह उसको सुरक्षित ले आएगा। एंड बैंग्ड द डोर इन द स्मगलर्स फेस, और अपने घर के दरवाजे को उस स्मगलर के चेहरे की तरफ मोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे जा तू यहाँ से, अब दरवाजा फोड़ कर दिया। एज जमन स्टाग्ड ऑफ स्टैल्क्ड ऑफ, अकड़ता हुआ आगे बढ़ा। अकड़ करके आगे बढ़ने को बोलते स्टाइल का ऑफ, ये भी नया वर्ड है। इस बार वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा नई है, यू हैव टू लर्न इट। मैं उसको सेपरेटली एक लिस्ट बना करके डाल दूंगा, उसका प्रैक्टिस करें एंड लर्न द न्यू वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स, दैट विल इम्प्रूव योर कैपेसिटी, योर स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी। मैं कहा भी करता हूँ, अभी जो परसों अपने सम्मानित पूर्व मंत्री मेजर जसवंत सिंह जी देवलोक हो गए, उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो लेक्चर देते थे तो अंग्रेज पत्रकार भी डिक्शनरी टटोलने लगते थे। इतनी उनकी वोकैबुलरी जो थी ना, बड़ी वेराइटी वोकैबुलरी थी, जबरदस्त वोकैबुलरी थी उनकी। तो वोकैबुलरी अपने आप में एक पावर होती है, नए वर्ड्स अपने स्टॉक में ऐड करना चाहिए एंड यूज देम फ्रिक्वेंटली, just to show your study, just to show your reading habit, study habit. So stalked off, जमन stalked off, अकड़ता हुआ आगे बढ़ गया। आफ्ताब went in to break the news of their son's escapade, अंदर गया to break the news of their son, अपने बेटे की शरारत का समाचार सुनाने के लिए। सन्स एस्केपेड, एस्केपेड शरारत, क्या किया है उसने, कहाँ गया है वो? अपनी वाइफ को जाके बोलेगा बेचारा, उसकी पत्नी है और बेटा है। तो अंदर गया घर में, जब वो जमन रवाना हो गया उसके बाद में घर में गया अपनी वाइफ से बताने के लिए। तो उसने सोचा कि शी वुड फेंट, ही थॉट, वो बेहोश हो जाएगी, ऐसा उसने सोचा। अगर मैं कहूँगा कि नजब कहीं चला गया है ऊँट लेकर के और वो यहाँ नहीं है, और जमन उसके बारे में पूछ रहा है, तो बेहोश हो जाएगी, ऐसा उसने सोचा। He found her crouching with her back against the mud wall, वो बेचारी औरत जो है बैठी हुई थी, क्राउचिंग, पांव पर बैठी थी, घुटने मोड़ करके मिट्टी की दीवार के सहारे उकड़ू बैठी थी, उकड़ी पांव के ऊपर बैठी थी, उकड़ू, क्राउचिंग, उकड़ी बैठी थी पांव मोड़ के, अपने बैक, अपने पीठ दीवार के सहारे टिका करके। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, जब उसने कहा ना तो उसने एक आश्चर्य में पलक भी नहीं झपकाई, हैं, ऐसा भी नहीं कहा उसने, हैं क्या हुआ, ऐसा भी नहीं कहा, ब्लिंक भी नहीं किया उसने, आंख को टमटमा करके यूं भी नहीं कहा, और आश्चर्यजनक एक्सप्रेशन नहीं दिया। शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस कंस्पिरेसी, वह अपने बेटे के साथ वेस्ट डीप, कमर तक डूबी हुई थी, कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में। क्या का षड्यंत्र? अपने बच्चे को गायब कराने में। शी वॉज वेस्ट डीप, इतनी गहरी अंदर तक थी वो इस कॉन्स्पिरेसी में, अलोंग विद हर सन, उसे मालूम था कि हमारा बेटा कहाँ है, एंड नेवर इवन ब्रीथ्ड ए वर्ड अबाउट इट, लेकिन उसने एक शब्द भी
अपने बेटे के बारे में कभी नहीं बताया, किसी घटना के बारे में। अचानक आफताब का निगाह किस पर पड़ी? His eye fell on her bare arm. उसके हाथ पर निगाह पड़ी, जो कि सूना था हाथ उसका, बेयर, उसमें आभूषण नहीं था। उस पर उसकी निगाह पड़ी। जो निगाह पड़ी तो वो आफताब ने पूछा, वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल? वो सोने की चूड़ी कहाँ है? माई फादर गेव यू, जो मेरे पिता ने तुम्हें शादी के समय दी थी। वुमन, यू नीड नॉट वरी, तुम मत चिंता करो, आफताब की वाइफ ने बोला। नजब विल रिटर्न विद क्लोथ्स, नजब अपने साथ लोग खरीद के लाएगा, मैंने उसको दे दी है रकम वो। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अलारखा केप्ट ए ब्रिस्क पेस, पूरी जो यात्रा थी उस दौरान उसने लंबे लंबे डग भरे। अलारखा केप्ट ए ब्रिस्क पेस, तेज कदम रखे उसने पूरी लंबी यात्रा के दौरान। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रोव द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक, स्ट्रॉन्ग साउथ विंड, बहुत तेज दक्षिणी हवाएं चल रही थी। ड्रोव द टैंग ऑफ द कोरी क्रीक, कोरी दर्रे की गंध से भर दिया। क्रीक, दर्रा, उस हवा जो आ रही थी ना दक्षिण से, वो कहाँ कह रही थी? कोरी नाम का एक क्रीक है, दर्रा है, उसकी गंध से भर दिया। टैंग, गंध। जो जिस इलाके से निकला ना गुजर के, वहां दक्षिणी हवा चल रही थी और अचानक उसको एक ऐसी गंध आई, तीखी गंध आई। क्रीक में से, उस दर्रे में से, कोरी नाम का एक दर्रा है वहां पास में, दर्रा पहाड़ों के बीच का हिस्सा है, में काफी ठंडक रहती है अधिकतर, तो उसके अंदर से हवा आई और नजब के नोस्ट्रिल्स में एक अलग से गंध भर गई। स्ट्रॉन्ग विंड ने उसके नाकों में, नोस्ट्रिल्स में, नथुनों में गंध भर दी। He followed the stars, रात का समय था, it was night, वो तारों को फॉलो कर रहा था। रात को जो चलने का आधार होता है वो होता है स्टार्स, तारे। जहाँ लाइटें नहीं होती, रोड नहीं होता, रेगिस्तान है, वहां पर रास्ता, रास्ते को आधार बनाने का जो आधार होता है ना, वो होता है तारे। और मिल्की वे, द मिल्की वे, फ्लैग्ड विद माइका, द ग्रेट बेयर shambling towards the north. ये आकाशीय पिंड है, ग्रेट बियर बोलते हैं जो ध्रुव तारे को निशाना करने वाले, ध्रुव तारे की तरफ इशारा करने वाला जो ग्रुप होता है तारों का, वो ग्रेट बियर कहलाता है। तो रात को और कोई आधार नहीं होता, ऊपर आकाश के अंदर जो मिल्की वे है, आकाश गंगा, वो विद माइका, माइका एक्चुअली अभ्रक को बोलते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर जो अभ्रक होती है ना, वो भी वो रास्ता बताती है। अभ्रक रात को ऐसा लगता है चमकता है वो, तो रास्ता दिखाई देता है उससे, या कुछ ऐसा आइडिया होता है कि इस इलाके में निकलना है अपने को, पहचान हो जाती है। वहाँ अभ्रक जो थी उस इलाके में, और
ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर आकाश गंगा है, वो एक रास्ता अपने को इसी रोड से चलना है। रात को तारों के सहारे सहारे यात्रा की जाती है। तो रात को उसका अनुभव था घूमने का, रात को चलने का रेगिस्तान में होकर के। तो उधर आगे बढ़ता गया टुवर्ड द नॉर्थ, shambling towards the great bear shambling towards the north. ध्रुव तारा एक बड़ा आधार होता है उत्तर दिशा को बताने के लिए। Before dawn, he had reached his destination. Dawn, उषा काल, सूर्य उगने के पहले ही वो अपने मुकाम तक पहुंच गया, डेस्टिनेशन। For a sandy elevation palisaded with the bones of dead animals toward him. For a sandy elevation, अपने गंतव्य से पहुंच गए क्योंकि मृत जानवरों की हड्डियों से घिरे एक उभार ने उसे बताया कि वो काला डूंगर से 20 मील से ज्यादा दूर सारबेला पहुंच गया था। वहां पर डेड एनिमल्स का एक ढेर पड़ा था। सैंडी एलिवेशन पहले से रिलेटेड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, रेत का एक टिब्बा। सैंडी एलिवेशन, रेत का टिब्बा। Palisaded with the bones of dead animals, जो कि मरे हुए जानवरों से घिरा हुआ था। चारों तरफ उसके मरे हुए जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। Told him that he had arrived at Sarabella, उस जगह आकर के उसको लगा कि वो साराबेला आ गया है। साराबेला एक प्लेस है और वो कहाँ है? ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, जो कि काला डूंगर नाम के स्थान से 20 किलोमीटर दूर है। He was already beyond the international boundary, अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री से बाहर चला गया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर चला गया था। वहां उसने दूर था, वहां उसने आराम किया। Here he rested. During day-night movement was impossible. दोपहर में या दिन में आगे जा पाना इम्पॉसिबल था। एक तो मूवमेंट दिखाई देता क्योंकि जो रेंजर्स है बाहर, इंडस रेंजर्स जो सिपाही हैं वो निगरानी रखते थे टावर्स पर से, तो वहां वो रेस्ट करने लगा इंटरनेशनल बाउंड्री से पहले ही। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बेम्बू वॉच टावर्स, बांस के बने हुए टावर्स पर से वो लुकिंग करते, वुड बी लुकिंग फ्रॉम द बम्बू वॉच टावर्स। वॉच टावर्स निगरानी के टावर्स होते हैं फौजियों के सीमा पर। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम ए मिराज, और जब दोपहर में तेज धूप होती तो सारी चीज एक मिराज बन जाती। मिराज होती है मृग मरीचिका। मरीचिका मरीचिका एक धोखा देने वाली आकृति होती है रेगिस्तान में या बहुत तप्त हुई धरती पर। रेगिस्तान में जहां दिखाई देता है मिराज, MIRAGE, मृग मरीचिका, मरीचिका बोलते उसको। वो ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। तेज तपती हुई जमीन के ऊपर हवा जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसकी लहरें पानी भरे होने का भ्रम देती है। ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, जब समुद्र है, तालाब है, ऐसा लगता है। जबकि वो सूखी रेत है, ये सूखी जमीन है। तो ये उसको बोलते हैं मिराज। ये क्यों होता है? गर्मी के कारण, बहुत तेज गर्मी के कारण, तपिश के कारण।
A depression in the sand looked like a splash of water. A depression in the sand, रेत का अवतलन पानी की धार जैसा लगा. रेत का अवतलन, रेत ऐसी चुकी, like a splash of water. A freak stunted cactus, एक अजीब तरह का छोटा सा कैक्टस, gave the appearance of a groove. वहां उस रेगिस्तान में छोटा सा कैक्टस था, विचित्र प्रकार का, फ्रीक विचित्र, अनूठा, स्टंटेड छोटा सा, स्मॉल कैक्टस. उसने भी ऐसा वह चित्र बना जैसे बहुत बड़ी झाड़ी हो, क्योंकि वहां मिराज हो रही है. वो रेगिस्तान की जो लपटें उठती है तो उसमें वो लहरें, गर्मी की लहरें, वो विचित्र प्रकार की आकृतियां बना देती है. छोटा सा कैक्टस हो रहा है तो वो लगता है बड़ी बड़ी झाड़ी हो, क्योंकि वो हिलता रहता है. और एंड ए कैमल लुक्ड लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल. और उस मिराज में अगर कैमल है सामने तो वो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा प्री हिस्टोरिक जानवर है, कोई डायनासोर जैसा, प्री हिस्टोरिक पुराना बहुत बड़ा जानवर हो, जैसे कोई प्रागैतिहासिक ऊंट, ऐसा इतना बड़ा लगता है. और कोई भी हलचल दूरबीनों से नजर में आ जाती है. एनी मूवमेंट was sure to be noticed through binoculars. Binoculars, वो जो रेंजर लोग बैठे थे ना उधर, वो अपने दूरबीन के द्वारा किसी भी हरकत को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, रेंजर लोग, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडस हो. तो इसलिए उसने वही ये इंडस रेंजर्स, सिंध क्षेत्र के रेंजर, इसलिए उसने वहीं रुकना ठीक समझा. ही रेस्टेड देयर, वहीं रुक गया वो इंटरनेशनल बाउंड्री के पहले ही. और आई स्टॉप इट हियर, वी विल कंटिन्यू टुमारो. आई विल गिव यू सम न्यू वोकैबुलरी on a paper and you just copy and follow it. Good luck, all the best.